बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है जी कैपेसिटर, या फिर इसका दूसरा नाम है कंडेंसर। तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम देखने वाले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम हर वीडियो में आपके लिए MCQs के तौर पे 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आते हैं। तो जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप अपने टॉपिक से रिलेटेड अपने MCQs क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। तो कैपेसिटर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर की इस डेफिनेशन में हमें 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। नंबर 1 क्या है जी? अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। कैपेसिटर क्या है? टू टर्मिनल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? पैसिव कंपोनेंट डिवाइस है। एक एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि ऐसे कंपोनेंट्स जो सर्किट में खुद से एनर्जी इंजेक्ट नहीं कर पाते, उन्हें हम पैसिव कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इवन के ट्रांसफार्मर भी। तो ये हमारे पास क्या है? पैसिव कंपोनेंट्स हैं। विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करता है। किस वजह से करता है? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ चार्ज। अब अगर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है तो इसी बात को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे पास 2 मेटल प्लेट्स हैं। एक को हमने ब्लैक कलर से शो किया हुआ है, दूसरी को ब्लू कलर से शो किया हुआ है। तो जो हमारे पास ये प्लेट है, इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इस प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। अब कन्वेंशनली हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और इस प्लेट पे क्या हो जाएगा जी? स्टोर हो जाएगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट के सामने वाली प्लेट पे चार्जेस की कुछ इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी कि इस प्लेट की इन साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउट साइड पे क्या आ जाएगा जी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को इस बैटरी का नेगेटिव जो टर्मिनल है ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो एज अ रिजल्ट हम ये बात कह सकते हैं कि इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर ये एक चार्ज इस प्लेट को देता है तो इसी बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो इस प्लेट से वही चार्ज छीन लेता है। तो जिसके रिजल्ट में इन प्लेट्स का स्टेटस क्या होगा कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। और जो हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस होगा, स्मॉल डिस्टेंस, उसे हमने यहाँ पे D से डिनोट किया हुआ है। और याद रहे कि जो हमारे पास इन प्लेट्स पे नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसी को हमने यहाँ पे की पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। तो जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि आखिर ये चार्ज कब तक इन प्लेट्स पे स्टोर होता रहेगा, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि आखिर ये चार्ज कब तक इस सर्किट में मूव करता रहेगा। तो इसी बात को हमने यहाँ पे MCQs के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि चार्ज इज स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि चार्ज जो स्टोर होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है? चार्ज फ्लोज एज लॉन्ग एज डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू V। क्या मतलब कि देखिए, जब हम ये वाली बात करते हैं कि आखिर कब तक चार्ज इन प्लेट्स पे स्टोर होता रहेगा, तो वो चार्ज तब तक प्लेट्स पे स्टोर होता रहेगा जब तक इन प्लेट्स के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक सर्किट के अंदर चार्ज मूव करता रहेगा। जैसे ही इन प्लेट्स के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V, वो डेल्टा V इस बैटरी के पोटेंशियल V के बराबर नहीं हो जाता, तब तक इस सर्किट के अंदर चार्ज मूव करता रहेगा, मतलब प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होता रहेगा। जैसे ही इन प्लेट्स के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, फिर उसके बाद मजीद चार्ज मूव नहीं करेगा।
ठीक है जी। अब यही बात हमने यहाँ सर्किट में भी मेंशन की हुई है कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं ए एंड बी। ए प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और बी प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाएगा जी, रोशन हो जाएगा और इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्जेस क्या होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे। तो जब तक इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, वो इस बैटरी के पोटेंशियल V के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये बल्ब ऑन रहेगा। जैसे ही इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, फिर उसके बाद मजीद इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जैसे ही हमने बात की कि अगर यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लेट्स पे जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो पोटेंशियल के बढ़ाने से चार्जेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि अगर V को हम बढ़ाएंगे तो Q भी बढ़ जाएगा या Q के बढ़ाने से V भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम खत्म करके एक कांस्टेंट यूज करेंगे और इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे। तो हमने वही काम किया कि Q अपनी जगह पे, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यहाँ से खत्म करके हमने इक्वालिटी का साइन यूज किया और एक कांस्टेंट यूज किया जिसका नाम क्या है जी, C, और ये वाला V वैसे का वैसे। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब Q यहाँ पे क्या है जी, चार्ज स्टोर्ड ऑन आइदर प्लेट या इधर, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब ये दोनों प्लेट्स पे चार्ज स्टोर नहीं होगा, एक पे होगा। ठीक है, अगर दोनों की बात करेंगे तो फिर हमारे पास नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी। और C क्या है जी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको फिर मजीद हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी डिपेंडेंस देखेंगे। अभी हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी। V क्या है यहाँ पे, V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस रिलेशन को यूज करते हुए हम कुछ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला ग्राफ क्या है, जैसे हमने कहा कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, तो Q और V के बिटवीन ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारे पास लीनियरली कांस्टेंट ग्राफ बनेगा कि ये हमारे पास V है, यहाँ पे हमारे पास Q है। तो ग्राफ कैसा बनेगा जी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी कि Q के बढ़ने से V भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। तो ये हमारे पास Q और V के बिटवीन ग्राफ क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी तरह अगर हम Q और C के बिटवीन ग्राफ देखना चाहें तो Q और C के बिटवीन जो ग्राफ होगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा कि हमारे पास चार्ज अगर बढ़ता जा रहा है, Q को जितना मर्जी आप बढ़ाते जाएं, कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस क्या है जी, कांस्टेंट है। इसी तरह अगर हम C और V के बिटवीन, मतलब अगर हम C और V के बिटवीन ग्राफ देखना चाहें तो फिर भी हमारे पास क्या रिलेशन होगा या कैसा ग्राफ बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि V के बढ़ाने से C पे फर्क नहीं पड़ता, C हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये C कांस्टेंट क्यों रहता है, इसको बड़ा सिंपल तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस फार्मूले से C को फाइंड करना चाहें तो C अपनी जगह पे, V इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस Q के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो C बराबर हो गया जी Q ओवर V। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर V को मैं बढ़ाता हूं तो इसका मतलब Q भी बढ़ जाएगा। तो V के बढ़ाने से अगर Q बढ़ता है तो इसका मतलब ये वाली जो रेशो है ये क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। तो V के बढ़ाने से Q भी तो बढ़ रहा है ना, तो ये जो रेशो होगी ये हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और उसी कांस्टेंट को हमने यहाँ पे C से डिनोट किया हुआ है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है ये इंडिपेंडेंट है Q और V पे, लेकिन किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो हमारे बुक के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कैपेसिटेंस जो है ये डिपेंड करती है नंबर 1 ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स और नंबर 2 मीडियम बिटवीन प्लेट्स, कि इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन आप मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और इन प्लेट्स की शेप कैसी है। ठीक है जी, इस चीज़ पे हमारी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उस टॉपिक में हम कैपेसिटेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके यूनिट्स को देखेंगे, उसके डिपेंडेंस को देखेंगे और वो V Q पे डिपेंड क्यों नहीं करता, किस तरह से करेगा, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डीसी बिहेवियर और एसी बिहेवियर फॉर द कैपेसिटर डिस्कस कर लेते हैं। असल में ये चीज़ हम चैप्टर 16 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ के तौर पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जी कैपेसिटर, तो कैपेसिटर से रिलेटेड एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बना के दे रहा हूँ जिनको आपने याद रखना है। तो अगर हम डीसी बिहेवियर को डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर की एक प्लेट को यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। अब स्टूडेंट्स याद रहे कि जो हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो क्या है, C, और बैटरी का जो पोटेंशियल है उसे हमने यहाँ पे V से डिनोट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि डीसी के केस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या होती है जी, 0। अगर फ्रीक्वेंसी डीसी के केस में 0 है तो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर की रिएक्टेंस को डिस्कस करना चाहूँ, रिएक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर की रिएक्टेंस को डिस्कस करना चाहूँ, ये वाला रिलेशन हमने चैप्टर 16 से यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है जी। तो वो होता है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। तो FC हमारे पास क्या है यहाँ पे, 0, तो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। इसका मतलब अगर कैपेसिटर जो है, ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ पे रिएक्टेंस इन्फिनाइट ऑफर करवाता है, अगर ये कैपेसिटर इन्फिनाइट रिएक्टेंस को ऑफर करवाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर बिहेव्स ओपन सर्किट फॉर द डीसी, कि डीसी के केस में जो कैपेसिटर है वो बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट। अब इसी चीज़ को हम सर्किट से कैसे समझेंगे कि देखिएगा स्टूडेंट, जैसे हम कन्वेंशनली ये कहते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और इस प्लेट पे स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से चार्ज मूव करेगा और इस पे स्टोर होगा, उस टाइम इस सर्किट में करंट होगा। इनिशियली इस सर्किट में डीसी के लिए भी करंट होगा, लेकिन जैसे ही इन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा तो उसके बाद मजीद चार्ज मूव नहीं करेगा और सर्किट में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है, मतलब जो प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है इन अ फ्यू सेकंड्स। शुरू में मतलब बहुत जल्दी इन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, इसीलिए हम जनरली ये कहते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है जी। तो इसी बात को हम यूं भी लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली डीसी करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू दी कैपेसिटर। तो यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पल्सेटिंग डीसी कैन फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, कि जो पल्सेटिंग डीसी होता है ये फ्लो करता है थ्रू द कैपेसिटर, ये हमारे पास पल्सेटिंग डीसी होता है। और जो हमारे पास प्योर डीसी होता है ये फ्लो नहीं करता थ्रू द कैपेसिटर, ये हमारे पास प्योर डीसी है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम वर्ड डीसी यूज़ करते हैं तो वो हमारा मतलब पल्सेटिंग डीसी नहीं होता, वो हमारा प्योर डीसी मतलब होता है। तो जैसे ही हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं डीसी तो उसका मतलब होता है कि हम प्योर डीसी की बात कर रहे हैं, ना कि पल्सेटिंग डीसी की। तो इसीलिए हम जनरली यही बात करते हैं डीसी के लिए कि जो हमारा कैपेसिटर है वो बिहेव करता है ओपन सर्किट फॉर द डीसी। अब चलते हैं जी एसी बिहेवियर में। तो ये हमारे पास सर्किट एसी बिहेवियर में वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एसी के केस में फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर नहीं होती तो टाइम पीरियड भी एसी के लिए इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा। और जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होगी एसी के केस में वो क्या होगी, 1/2 पाई FC, और ये भी इन्फिनाइट के इक्वल नहीं होगी। और याद रहे कि इस एसी बिहेवियर के केस में जो कॉन्टीन्यूस एसी कैन फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, के मतलब जो हमारे पास कैपेसिटर के थ्रू एसी करंट होगा वो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि 2 टाइम्स कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग ईच साइकिल, कि हर साइकिल के दौरान कैपेसिटर जो है 2 दफ़ा चार्ज होगा और 2 दफ़ा डिस्चार्ज होगा एसी के केस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये एक साइकिल है तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज, फिर क्या हो गया, डिस्चार्ज, फिर अगले जब हम नेगेटिव लूप की तरफ जाएंगे तो फिर क्या हो गया, कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज, और फिर क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो एक साइकिल के दौरान हमारा कैपेसिटर 2 दफ़ा चार्ज होगा और 2 दफ़ा डिस्चार्ज होगा।
तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैपेसिटर के सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटर किस तरह का होता है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी दो टर्मिनल्स होते हैं और दोनों बराबर के होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर है और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर है। फिक्स्ड कैपेसिटर का क्या मतलब है कि ऐसा कैपेसिटर जिसको आप सर्किट में यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। और वेरिएबल कैपेसिटर का क्या मतलब है कि जब आप वेरिएबल कैपेसिटर सर्किट में यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटर फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप कैपेसिटर मार्केट से लेने जाएंगे तो फिर कैपेसिटर इस तरह की शेप का नहीं होगा बल्कि इस तरह की शेप का होगा। डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है और इस तरह की शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल। तो इस तरह से कैपेसिटर आपको मार्केट में मिलेगा। फिर ये ना हो कि आप ये वाली डायग्राम याद रखें और मार्केट में जब कैपेसिटर लेने जाएं तो वो आपको इस तरह का दे और आप कहें ना ये कैपेसिटर नहीं चाहिए हमें तो इस तरह का कैपेसिटर चाहिए, क्योंकि हमारे सर ने हमें कैपेसिटर को जो सिंबल बना के दिया था वो ये था और उसने कहा था कि ऐसा कैपेसिटर होता है। तो मेहरबानी कीजिएगा कि कैपेसिटर जो वो आपको देंगे मार्केट वाले वो इस तरह का देंगे। तो उसके 2 टर्मिनल्स होंगे, एक छोटा टर्मिनल होगा, एक बड़ा टर्मिनल होगा। जो बड़ा टर्मिनल होगा उसे हम पॉजिटिव का नाम देते हैं और जो छोटा टर्मिनल होता है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल का नाम देते हैं। अब ये जो कैपेसिटर हैं ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, किन डिवाइसेस में यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि कैपेसिटर कुछ डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है और कुछ में नहीं किया जाता। उन डिवाइसेस में हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं जो हमारे पास सिंगल फेज मोटर्स होती हैं, ठीक है जी। अब क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है जो कि हम नहीं दे पाते, इसीलिए हम कैपेसिटर उनके अंदर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो जैसे ही हम डिवाइसेस को ऑन करते हैं तो वो उनके स्टार्ट होने के लिए कैपेसिटर क्या करता है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सडनली सप्लाई कर देता है। तो जिसके रिजल्ट में हमारी डिवाइस जो है वो स्टार्ट हो जाती है और आगे रन करती है, फिर वो स्मूथली चलती जाती है। तो इसी हमारे पास फैन की एग्जांपल हो सकती है, वॉशिंग मशीन की एग्जांपल हो सकती है, जो हमारे घरों में मोटर होती है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं आप, इवन के कैमरा फ्लैश की भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या है, वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो क्यों कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास फैन है, अगर हम फैन को ऑन करें तो इसको हम चलाना चाहें तो इसका मतलब है इसके अंदर कैपेसिटर होना चाहिए। वो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो वो कैपेसिटर सडनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देगा, जिसके रिजल्ट में फैन चलना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका फैन ऑफ है और आपने कैपेसिटर निकाल लिया, फिर अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो फैन आपका नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सडनली सप्लाई करता है डिवाइसेस को, जिसके रिजल्ट में वो डिवाइसेस स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आगे वो स्मूथली चलती जाती है। इसी तरह जो हमारा कैमरा फ्लैश है इसके अंदर इतनी सी छोटी सी बैटरी होती है जिसके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि जब आपका फ़ोटो आप क्लिक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके फेस पे लाइट शो करे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, तो जैसे ही आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर क्या करता है, सारी की सारी सडनली सप्लाई कर देता है, जिसके रिजल्ट में आपके फेस पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है, ठीक है जी। दुनिया का कोई भी काम हो तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको शुरू में ज़्यादा पावर चाहिए होती है। इवन कि आप ये देख लें कि डेली होने वाली जो आपकी मोहब्बत है उसकी भी अगर हम बात करें तो वो भी आपको करने के लिए स्टार्ट में बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, थोड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, फिर जाके कहीं आपका आगे काम चलता है। तो देखने वाले ये ना कहें कि अरे सर आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, भाई बच्चों ने सारा कुछ खुद ही सीखा हुआ है। हम सिर्फ बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कोई भी काम हो तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको इनिशियली ज़्यादा पावर चाहिए होती है, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप इन डिवाइसेस में कैपेसिटर जिन डिवाइसेस में यूज़ करते हैं तो वो उनका मकसद यही होता है कि उनको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हमें उनको ज़्यादा करंट देना पड़ता है। तो फिर जब वो एक दफ़ा चल जाए फिर उसके बाद हमारे कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो हमारा जो आगे काम है वो स्मूथली चलता रहता है। तो इस तरह हमने फ़ैन की एग्जांपल ली कि अगर हमारे पास फ़ैन के अंदर कैपेसिटर मौजूद है तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फ़ैन जो है वो चलने लग जाएगा। लेकिन अगर हम कैपेसिटर फ़ैन में से निकाल लें तो फिर स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो फ़ैन नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम इसी बात को कुछ इस तरह से करें कि मान लो कि चलते हुए फ़ैन में से अगर हम कैपेसिटर निकाल लें,
मान लें कि अगर चलते हुए फ़ैन में से अगर हम कैपेसिटर निकाल लें तो फिर क्या फ़ैन रुक जाएगा या चलता रहेगा? तो ये आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है जी? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, मतलब हम इन शॉर्ट ये बात कर सकते हैं कि कैपेसिटर इज़ अ कंडक्टर to store the electric charge, and supply it at once, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं सडनली, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।